जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं मनीष पैरामाउंट परिवार में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हम बड़े से खूबसूरत बहुत ही प्यारे टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे ना। तो उस टॉपिक का क्या नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या हानि। तो जब भी लाभ या हानि की बात की जाएगी, प्रॉफिट या लॉस की बात की जाएगी, प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा? लॉस होगा। तो देखो ध्यान देना साथियों, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूंगा तो प्रॉफिट की बात करूंगा तो क्या किया जाएगा? कम में खरीदा जाएगा और ज्यादा में बेचा जाएगा ना। बात समझ में आया? और प्रॉफिट, जब भी प्रॉफिट की बात किया जाएगा तो प्रॉफिट के परिवार कौन कौन से हैं? लाभ का परिवार कौन सा है? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और अगला कौन सा है? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ये आपके किसके परिवार हैं? प्रॉफिट के परिवार है, लाभ के परिवार है प्रॉफिट। अगर मैं लॉस की बात करूंगा, हानि की बात करूंगा, तो हानि के कौन कौन से परिवार है साथियों? हानि के भी कौन परिवार हैं? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। आगे चल के डिस्काउंट के बारे में भी बात करेंगे। तो डिस्काउंट के कौन कौन से परिवार हैं? आपके डिस्काउंट छूट के परिवार हैं। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अंकित मूल्य, और एसपी ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। लाभ का परिवार है, ये प्रॉफिट का परिवार है, और जो दूसरा वाला परिवार किसका है? हानि का है, लॉस का है, और तीसरा वाला परिवार किसका है? छूट का। अब देखो जरा, जब भी मैं प्रॉफिट की बात करूंगा तो इसका मतलब ये है मैं किसी ना किसी बिजनेस की बात कर रहा हूं, किसी ना किसी बिजनेस की बात कर रहा हूं। तो बिजनेस की अगर मैं बात करूंगा तो साथियों देखो ध्यान देना कि अगर मैं कोई चीज, सबसे पहले मेरा इनिशियल एक्सपेंडिचर होगा, क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस के बाद क्या होगा? अगला सेलिंग प्राइस आएगा ना। और प्रॉफिट है, प्रॉफिट का मतलब कम में खरीदा जाएगा, ज्यादा में बेचा जाएगा। जैसे 100 में मैंने खरीदा कोई चीज और 105 रुपए में बेच दिया, तो प्रॉफिट में याद रखना सीपी आपका क्रय मूल्य जो है एसपी से क्या होगा? छोटा होगा। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट। अगर मैं हानि की बात करूं, लॉस की बात करूं, तो क्या होगा? सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। मतलब हानि उठाना है। वैसे तो उम्मीद करता नहीं हूं कि हानि उठाया जाए। अगर हानि उठाना है तो इसका मतलब ज्यादा में खरीदा जाए और कम में बेचा जाए, ये आपका हानि है। छूट, तो डिस्काउंट हमेशा एमपी से होता, तो एमपी क्या होगा? हमेशा एसपी से बड़ा होगा ना। तो एमपी में डिस्काउंट दे करके क्या आएगा? एसपी आएगा। तो इसमें एमपी इज ग्रेटर देन एसपी। बोलो इसमें कोई डाउट है? और साथियों, जब भी ये लेक्चर आप लोग देख रहे हो तो मैंने बेसिक लेक्चर्स डाला है। जिनको डाउट है प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, एमपी क्या है, एसपी क्या है, सीपी क्या है, सीपी कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब कुछ इसके पहले वाले लेक्चर्स में डाल चुका हूं। तो बेसिक लेक्चर्स जरूर देख लीजिएगा, है ना। अगर अब मैं अगले बात करता हूं, अगर मैंने परसेंटेज की बात किया, किसकी बात किया? परसेंटेज का। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? x डिवाइड बाई वाई मल्टीप्लाई बाई 100। ऐसे ही तो निकालते हो ना परसेंटेज। जब भी आपने अपने कभी 12th का परसेंटेज निकाला होगा तो ऊपर क्या लिखते हो? उत्तीर्ण अंक, ऑब्टेनिंग मार्क्स। नीचे क्या लिखते हो? डिवाइड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100। वही x इज ऑब्टेन्ड और y इज अ टोटल और मल्टीप्लाई बाई 100। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान दिया जाए, अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, क्या खरीद बताना है? प्रॉफिट परसेंटेज। तो समझना कि अगर प्रॉफिट कमाना है, जैसे मैंने क्या चीज किया? 10 में कोई चीज खरीदा और कितने में बेच दिया? 12 में बेच दिया। 10 में कोई चीज खरीदा और मैंने किस में बेच दिया? 12 में बेचेगा। तो प्रॉफिट होगा कि लॉस? तो कितना हुआ प्रॉफिट? कितना हुआ? 2 का। ये प्रॉफिट परसेंटेज नहीं होगा, क्या होगा?
प्रॉफिट होगा साथियों। बात समझ में आया? अगर परसेंटेज बताना है तो क्या होगा, x डिवाइड बाई वाई मल्टीप्लाई बाई 100। तो ऊपर देखो प्रॉफिट परसेंटेज है तो ऊपर प्रॉफिट, नीचे सीपी और मल्टीप्लाई बाई 100। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब 10 में खरीदा और कितने में बेचा, 12 में बेच दिया, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ। मैं लाभ की बात कर रहा हूं कि लाभ प्रतिशत की बात कर रहा हूं, मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहा हूं। तो जब भी प्रॉफिट परसेंटेज तो प्रॉफिट 2 अपॉन सीपी कितना 10 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो 0 आंसर इज अ 20%। तो बोलो बात समझ में आया कि नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज इज अ 20%। तो क्या मैं मान के चलूं सीपी और एसपी दिया हो या सीपी और एसपी एमपी और एसपी दिया हो, तो आप लोग प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज, क्या ये सॉल्व कर लेंगे कि नहीं सॉल्व कर लेंगे? बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। एकदम गुजराती बन के सोचना, गुजराती मतलब कभी नुकसान नहीं खाते, बड़ा सोच समझ के बिजनेस करते हैं। जैसे कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे, तो ये याद रखना, तभी आपका प्रॉफिट होगा। अगर ज्यादा में खरीदा कम में बेचा तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा साथियों। चलो अब इसी के साथ टाइम ना लॉस करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो आपकी स्क्रीन के सामने पहला सवाल ये रहा, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कनिका, कौन कनिका है, कोई भी होगी नहीं पता, XYZ कोई भी हो। बॉट मतलब खरीदा, और खरीदा मतलब साथियों क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ना। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य, या कनिका ने एक वस्तु 200 रुपए में खरीदी, कितने में खरीदी, 200 रुपए में। एंड सोल्ड इट फॉर, तो मतलब सोल्ड किया मतलब सेलिंग प्राइस, कितने में बेचा, 300 रुपए में बेच दिया। 300 रुपए में क्या किया साथियों, बेच दिया। तो प्रॉफिट होगा कि लॉस, प्रॉफिट होगा, क्योंकि एसपी इज ग्रेटर देन दी सीपी। तो आपको क्या बताना है, फाइंड प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज। इस बार जो है 2024 के एसएससी सीजन में क्या पूछ लिया गया था साथियों, सीपी दे दिया, एसपी दे दिया, प्रॉफिट पूछ लिया था, और बच्चे किसमें करने लगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने लगे। तो याद रखना प्रॉफिट अलग होता है, प्रॉफिट अलग होता है और प्रॉफिट परसेंटेज अलग होता है। प्रॉफिट अलग होता है और प्रॉफिट परसेंटेज अलग होता है। प्रॉफिट कैसे, देखो 200 में खरीदा और 300 में बेच दिया, 200 में खरीदा और 300 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपए का। कैसे आया, एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो बराबर क्या आएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 एक्स बाई वाई मल्टीप्लाई बाई 100। कुछ लोग इसी को क्या लिख देते हैं, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं इंटू 100। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो वही यहां प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो कितना होगा, प्रॉफिट कितना, 200 में खरीदा 300 में बेचा, 100 का प्रॉफिट, और सीपी कितना साथियों, 200, और मैंने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरा आंसर कितना आ गया साथियों, 50% आ गया मेरा आंसर, बड़े आराम से। बात समझ में आया। अब देखो जरा, ये तो सीपी और एसपी दिया, मैंने क्या कहा, सीपी एक साथ देगा या तो फिर टुकड़ों में देगा, आगे चल के टुकड़े वाले भी देखा जाएगा, पहले ऐसे करते हैं। अब देखो मैंने कितने में खरीदा, सीपी इज अ 200, और कितने में बेचा गया साथियों, मैंने 300 में बेच दिया। बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं रेशियो निकालूं, सीपी रेशियो एसपी, 0 0 कट गया। अगर इसी सवाल को बोलो ऐसे नहीं पूछा जा सकता है, सीपी और एसपी का रेशियो 2:3 है, और प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, मतलब 2 में खरीदा और 3 में बेचा, प्रॉफिट होगा कि लॉस, प्रॉफिट।
कितने का प्रॉफिट? एक, x बाई वाई इंटू 100 बाई सी पी इंटू 100। सॉल्व कर दिया, कितना आ गया? 50%। देन योर ऑप्शंस इज बी, 50% क्या आया साथियों? प्रॉफिट। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो इसी के साथ अगर यही सवाल रेशियो में दिया जाए साथियों, तो क्या आप लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बड़े आराम से कर लोगे। जैसे अगला सवाल ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है? लागत मूल्य। अरे बड़े नाम है भैया, अलग अलग बहुत नाम। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, उसमें कितना लागत लगा है, मतलब आपका इनिशियल खर्चा कितना हुआ है ना। तो स्टार्टिंग एक्सपेंडिचर इज आल्सो कॉल्ड अ कॉस्ट प्राइस। जब भी हम लोग डीआई के सवाल करेंगे ना, तो डीआई के सवाल में इसी कॉस्ट प्राइस का क्या नाम दे दिया जाएगा? एक्सपेंडिचर नाम दिया जाएगा। जैसे आप लोगों को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है ना, क्या करना है? बिजनेस। तो आप या तो क्या करोगे? जाओगे अपना रुपयों का इन्वेस्टमेंट करोगे कि नहीं करोगे? देखो जैसे आपको ये पेन खरीदना है, समझना, ये पेन आपको खरीदना है, खरीदना है नहीं, खरीदने के पहले क्या किया जाएगा? ध्यान देना, खरीदने के पहले मैं उसको रुपया दूंगा कि नहीं दूंगा इस पेन का? जब पेन का रुपया दूंगा तो जो रुपया दे रहे हो दिस इज अ इनिशियल एक्सपेंडिचर, उसके बदले में क्या परचेज करूंगा? पेन खरीदूंगा, दैट इज अ कॉस्ट प्राइस। उसी को हम लोग लागत मूल्य बोल देते हैं। बात समझ में आया? अब ये मैंने मान लिया 10 में खरीद लिया और इसको 15 में बेच दिया, तो यहां पर मैं प्रॉफिट लॉस में इसको सेलिंग प्राइस बोलूंगा, और जब भी डीआई करूंगा तो इसी सेलिंग प्राइस को इनकम बोलूंगा कि मेरी इनकम कितनी हुई? 15 रुपए हुआ। तो चलो अब इस सवाल को करते हैं कि सीपी और एसपी, सीपी और एसपी का रेशियो कितना है साथियों? 7:8। आराम से सवाल है, बड़े आराम से हम लोग कर लेंगे, अभी किया है तुरंत ना। 7 में खरीदा, 8 में बेचा, प्रॉफिट की लॉस, लॉस प्रॉफिट। तो आपको क्या बताना है? प्रॉफिट की प्रॉफिट परसेंट बताना है। प्रॉफिट परसेंट मतलब x बाई वाई इंटू 100। तो प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। तो 7 में खरीदा, 8 में बेचा, कितने का प्रॉफिट? 1। और सीपी कितना? 8 और गुने 100। गलत कर दिया क्या? अरे वाह, सीपी कितना है? 7 ना, सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। सॉल्व किया, 14 होल 2 बाई 7%। ऑप्शंस नंबर ए। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पॉइंट में कैसे? 7 को किससे डिवाइड किया? 100 से ना। 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, कितना बचा? 2। तो पहले ये 14, फिर 2, फिर बाई 7। इस तरह करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब साथियों देखो, ध्यान देना, एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो जरा, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, क्वेश्चन क्या होगा? कभी कभी क्या करना होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक तो नॉर्मल चले आते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी मेकअप करके आते हैं ना, कि ये लगाया और बढ़िया से मेंटेन होकर के आए, मिर्च मसाला लगा करके सवाल बढ़िया से तैयार कर दिया गया। कैसे? अब देखो, रेशियो का मतलब क्या होता है साथियों? डिवाइड होता है। तो देखो, सीपी और एसपी, सीपी और एसपी का रेशियो कितना है? 7/8 है। क्या है? 7/8 ना। रेशियो मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है। क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आ जाएगा? 8cp, 8 उधर चला जाएगा, 8cp बराबर कितना हो जाएगा? 7 इंटू एसपी। 8 इधर गया और एसपी इधर गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब सवाल या तो वैल्यू दे देगा, या तो रेशियो में पूछ लेगा, या तो इस प्रकार से बड़े प्यारे लैंग्वेज में पूछ लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो लैंग्वेज में कैसे पूछा जाएगा? देखो साथियों ध्यान देना, कह देगा 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्या? 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना बराबर है? 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। और हमें क्या बताना है? लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बताना है? लाभ प्रतिशत बताना है। तो बात समझ में आया?
तो देखो जरा ध्यान देना, तो क्या यहां से क्या CP अपॉन SP निकाल दिया जाएगा कि नहीं निकाल दिया जाएगा? CP अपॉन SP। तो देखो जरा SP कहाँ जाएगा? इधर, बराबर किधर? डिवाइड में। और 8 किधर जाएगा? उधर जाएगा। बात समझ में आया? तो यहां से CP अपॉन SP कितना हो जाएगा? SP डिवाइड चला गया, 7 कहाँ लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई में। और 8 कहाँ है? यहाँ पर है। और आराम से हम लोगों ने प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दिया। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया होगा तो अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते। 3rd नंबर क्वेश्चंस ये रहा आपके सामने। क्या कहा गया है कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है और लाभ प्रतिशत होगा। बात समझ में आया? क्या कहा गया? 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक, कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। तो साथियों यहां से CP अपॉन SP आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जल्दी बोलो, CP अपॉन SP आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा CP अपॉन SP। CP कितना? अब देखो SP कहाँ जाएगा? यहाँ डिवाइड में। और 36 हम लोग को उधर भेज देना, क्योंकि क्या बोलते हैं कांस्टेंट टर्म्स, जो नंबर वाले वो क्या बोलते हैं XYZ ABC वाले टर्म्स एक तरफ और नंबर वाले टर्म्स एक तरफ ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट है तो इधर आएगा डिवाइड में, इधर भी प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई में, प्लस या माइनस होता तब इधर उधर माइनस करने में प्लस या माइनस लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? 30 अपॉन 36, 30 अपॉन 36। तो साथियों क्या 30 और 36 क्या आर्टिकल्स होंगे कि प्राइस होगा? बच्चे लोग बड़ा कंफ्यूज इसमें हुआ करते, जब भी क्लास लेता हूं तो कुछ बच्चे कहते हैं सर प्राइस का होगा, कुछ बच्चे कहेंगे क्या होगा? आर्टिकल्स का होगा। मैंने क्या कहा? 36 वस्तुओं की CP, 36 वस्तुओं की CP। तो बताओ ये वस्तुएं होंगी कि नहीं होंगी? हाँ जी, नहीं भाई, एकदम गलत। क्यों गलत होगा? जल्दी से बोलो, ध्यान दिया जाए क्यों गलत होगा। क्योंकि आपको वस्तुएं लगा होगा, जैसे समझो, जैसे एक आर्टिकल्स मैंने 5 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? एक आर्टिकल्स। तो बोलो 10 आर्टिकल्स कितने में खरीदोगे? तो 10 इंटू 5 कर दोगे। तो बताओ ये 50 रुपया आएगा कि वस्तु आएगा? रुपया आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब ये किसका रेशियो आएगा? किसका आएगा? प्राइस का आएगा, ना कि आर्टिकल्स का। तो अब देखो जरा यहां पर 30 में खरीदा 36 में बेचा, 30 में खरीदा 36 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज। कितने का प्रॉफिट हुआ? 6 बाई CP मल्टीप्लाई बाई 100। 0 0 3 2 जा 6, 2 इंटू 20 कितना आंसर आया? 20%। प्रॉफिट परसेंट इज 20%। बात समझ में आया? या फिर साथियों कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे 6 से डिवाइड कर दिया, तो CP अपॉन SP कितना होगा? CP अपॉन SP 6 5 जा और 6 6 जा ना। तो 5 में खरीदा और 6 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का बाई CP। CP कितना? 5 इंटू 100, 5 2 जा 20, आंसर कितना? 20%। बात समझ में आया? चाहे पहले डिवाइड करो चाहे बाद में डिवाइड करो, डिवाइड तो करना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो अब देखो साथियों एक चीज और याद रखो, देखो छोटे छोटे सवाल हैं। पहले तो हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चंस करना या लगाना सीखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को क्या करते हैं? जल्दी से करना सीखते हैं। जैसे ध्यान देना कैसे हम लोग करते हैं, जैसे मैंने कह दिया 2x बराबर 3y। बात समझ में आया? 2x बराबर 3y, तो x की वैल्यू क्या 2 होगी और y की वैल्यू 3 होगी कि नहीं होगी? यस सर या नो सर? नो सर ना जी ना। क्यों ना? क्योंकि देखो जरा ध्यान देना, जब भी यहां से x अपॉन वाई निकालोगे तो कितना आएगा? 2 इधर डिवाइड में, x इधर डिवाइड, y इधर डिवाइड में, तो 3/2, 3/2। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो x की वैल्यू कितनी आ गई साथियों? x की वैल्यू साथियों 3 आ गई और y की वैल्यू साथियों 2 आ गई। x बराबर 3 आ गया और y बराबर 2 आ गया। इसका मतलब है
x बराबर 3 जो y के पास है वो किसका है, x का है। जो y के पास है किसका है, x का है। और जो x के पास है वो किसका होगा, y का होगा। इस कॉन्सेप्ट से लगाओगे क्वेश्चन साथियों जल्दी हो जाएंगे। बात समझ में आया। चलो इस फिर से देखो जरा, जब भी ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आए ना, इस तरह का सवाल अगर आपके एग्जाम में आता है और कई बार पूछा भी गया है ना, तो देखो जरा 6 से काट दिया, 6 6 जा और 6 5 जा, ऐसे करके डिवाइड कर दिया। और 6 5 जा, ये 5 जा, ये कॉस्ट प्राइस है। तो जो सीपी के पास है वो किसका होगा, एसपी। और जो एसपी के पास है किसका होगा, सीपी। तो सीपी बराबर 5, एसपी बराबर 6। ऐसे आंसर बड़ी जल्दी से आराम से हो जाएगा। मतलब 5 में खरीदा और 6 में बेच दिया। तो क्या प्रॉफिट परसेंटेज आप लोग बड़े आराम से निकाल लोगे। कितना आ जाएगा, 20%, 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100। चलो अब इसी के साथ में अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन किया जाए। बड़ा प्यारा सवाल है। अरे भाई लैंग्वेज भी तो सवाल की बड़ी प्यारी होती है ना। चलो पढ़ो क्वेश्चंस क्या कहता है। एक व्यक्ति 400 आम 300 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। अरे यार क्या लैंग्वेज कहा गया है। चलो एक बार अंग्रेजी में पढ़ते हैं। अंग्रेजी में क्या कहा गया है। अ पर्सन सेल्स 400 मैंगोज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 320 मैंगोज, नहीं मैंगोज है, साथ ही में होगा मैंगोज ना। अ पर्सन सेल्स 400 मैंगो, मतलब कितना बेचता है, 400 मैंगो बेचता है। बेचने का मतलब दिमाग में एकदम घोड़े दौड़ने चाहिए। बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस, 400 मैंगो की सेलिंग प्राइस किसके बराबर है ना। अ पर्सन सेल्स 400 मैंगोज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 320 मैंगोज, मतलब 400 मैंगो की एसपी 320 मैंगो के सीपी के क्या है साथियों, बराबर है। 320 मैंगो के सीपी के क्या है, बराबर है। काटा पीटी कर लिया जाए, 0 0 यही काट देते भैया। 8 5 40, 8 चौक 32। जो एसपी के पास है वो सीपी का है, जो सीपी के पास है वो एसपी का है। तो एसपी बराबर 4 और सीपी बराबर साथियों कितना होगा, 5। या फिर यहां से एसपी अपॉन सीपी निकाल लिया जाएगा कि नहीं निकाल लिया जाएगा। सीपी कहाँ आएगा, डिवाइड में, 5 उधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो बोलो कितना हो जाएगा, 4/5। बस रुक जाना डिवाइड करने के बाद, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ना कर देना, क्योंकि एक बार डिवाइड किया फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया फिर ऊपर ही पहुंच जाएंगे। हमको सॉल्व करना है। तो 4 में खरीदा और 5 में बेचा। सॉरी गलती हो गई, सी खरीदा नहीं, एसपी है, ध्यान देना, ये एसपी है ये सीपी। कितने में खरीदा, 5 में, और कितने में बेचा, 4 में। अच्छा 5 में खरीदा और 4 में क्या किया साथियों, बेच दिया। प्रॉफिट होगा कि लॉस, लॉस हो जाएगा ना, कम में खरीदा और ज्यादा में बेच दिया। तो लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस परसेंटेज बराबर लॉस कितने का है, डिफरेंस 1 अपॉन सीपी, 5 इंटू 100। बात समझ में आया, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो कितना आ गया, सॉल्व करोगे 5 2 20, कितना आ जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर बी। क्या समझ में आया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो साथियों इसी तरह का सवाल लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, कन्फर्म बोलो मन से, यस या नो। यस सर, हाँ यस सर, लग जाएगा तो फिर लगा कर दिखाओ। लग जाएगा तो सवाल ये रहा आपके सामने, लगा कर दिखाओ क्या कह रहा है। और जब भी मैं कहता हूं क्वेश्चंस लगा करके दिखाओ, तो साथियों वीडियो क्या किया करो, यहीं से रोक दिया करो और एक बार अपने भी दिमाग के घोड़े दौड़ा लिया करो। जो न्यूरॉन्स है ना, जो न्यूरॉन्स रुक गए हैं, संकुचित हो गए हैं, थोड़ा सा दिमाग में जो न्यूरॉन्स है वो थोड़ा सा फैलाओ, वर्क करो कि लगेगा कि नहीं लगेगा। न्यूरॉन्स का लेवल बढ़ाते हैं। क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स किसके बराबर है,
इज सेम, इज द सेम एज। अच्छा बेटा चालाकी करोगे, कह दिया इज द सेम एज, कुछ नहीं, हमें भी मतलब है सेम मतलब बराबर, सेम मतलब बराबर, कितना है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स। देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स। बेटा यहां पर चलो कोई बात नहीं, जो सीपी के पास है वो एसपी का है, जो एसपी के पास है वो किसका है, सीपी का है। तो यहां से सीपी एसपी इधर डिवाइड में आएगा, तो सीपी अपॉन एसपी कितना हो जाएगा, एक्स बाई 20 हो जाएगा। क्या बात समझ में आया, क्या हो जाएगा, एक्स बाई 20 हो जाएगा। अब यहां से निकाला जाए, और निकलेगा कि नहीं निकलेगा यहां से, भैया यहां से तो नहीं आने वाला। अब यहां पर दिमाग लगाया जाए, हाँ यहां पर क्या दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज मतलब 20, प्रॉफिट इज 25%। तो बताओ प्रॉफिट लाभ का परिवार कौन सा है, तो मन में बोला करो सर प्रॉफिट का परिवार आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है 25%, दैट इज अ गिवन इन द क्वेश्चंस। इस बार सेम क्वेश्चंस ने क्या दे दिया, प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया, और यहां की एक वैल्यू गायब करके एक वैल्यू क्या किया साथियों, पूछ लिया। अब क्या किया जाए, परसेंटेज, देखो जरा मैं करता हूं परसेंटेज, परसेंट, एज मतलब युग होता है, टाइम होता है, परसेंट। तो देखो परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द परसेंटेज। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे आप लोग 400 का 30% निकालते हो ना, तो आप लोग कैसे लिख देते हो, 400 इंटू 30 बाई 100। अच्छा बाई 100 क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, तो बड़े अच्छे से समझाया जा चुका है लेक्चर्स में आपको ना, परसेंटेज 1 का बेसिक लेक्चर। तो देखो पर मीन्स डिवाइड और सेंट मीन्स 100, बात समझ में आया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द परसेंटेज, दैट इज अ परसेंटेज की वैल्यू 1/100, चाहे डिवाइड बाई 100 कहो या फिर 1/100 कहो, बात समझ में आया। 1/100 मतलब देखो यहां पे 30% है तो 30/100, अगर 1% होता तो 1/100, बात समझ में आया। तो 25% को हटाना है तो 100 से डिवाइड करना है, समझ में आया। परसेंटेज को साथियों क्या करना है, हटाना है तो 100 से डिवाइड करना है। अगर परसेंटेज को चिपकाना है, लगाना है, तो क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, याद रखना। जैसे x बाई वाई मुझे परसेंटेज लगाना है, तो x बाई वाई 100 से गुना किया और परसेंटेज को चिपका दिया ना, और परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड करना है। तो देखो 25% मतलब क्या है, 100 पर 25 परसेंटेज, देखो 25% 100 पर 25। अगर मैंने कह दिया 25% प्रॉफिट जोड़ दिया ना, तो 100 पर 25 लाभ, या इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 1/4, तो 4 पर 1 लाभ। तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज से क्या क्या आता है, परिवार बोलो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, सीपी और एसपी, दिस इज अ फैमिली ऑफ प्रॉफिट। अब देखो जरा, अगर आप लोगों को प्रॉफिट परसेंटेज का भी पता है क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट है तो ऊपर क्या होता है प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज है तो 1 क्या होगा प्रॉफिट, और डिवाइड में क्या होगा सीपी, तो ये वाला होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ऊपर वाला क्या होता है साथियों, प्रॉफिट होता है। मतलब 4 में खरीदा और किस में बेच दिया, 5 में बेच दिया। जब 4 में खरीदेंगे 5 में बेच देंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो 5 क्या हो जाएगा, 4 में खरीदा 5 में बेच दिया तो 1 का प्रॉफिट। चलो आगे देखते हैं अब क्या किया जाए। अब ध्यान दो, यहां से सीपी और एसपी का रेशियो आ गया, और यहां से 2 चीजें हमारे पास आ गई, फर्स्ट और सेकंड। हाँ, अगर आपको इस फॉर्मूले से करना है तो इस फॉर्मूले से भी किया जा सकता है सवाल। तो अब कंपेयर किया सीपी अपॉन एसपी,
Cp अपॉन Sp कितना, 4/5। बात समझ में, 4/5। तो देखो जरा, ये Sp का कितना है 5 और Cp कितना है 4। तो दिमाग लगाओ, जल्दी से दिमाग के न्यूरॉन्स दौड़ाओ। 5 की वैल्यू 20, 5 की वैल्यू कितना है 20 है ना साथियों। तो 5 को 20, 1 की वैल्यू साथियों कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16। देखो 5 4 जा 20, तो 4 4 जा 16। देन द वैल्यू ऑफ x इज 16 कहाँ है, ऑप्शंस नंबर बी। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बड़े आसान से सवाल है साथियों, एक एक चीज समझाता हूं तो थोड़ा सा समय लग जाता है। और देखो जो मैं बातें बोलता हूं ना समझाने में, वो भी क्वेश्चंस को करने में क्या होता है, टाइम आता है। अब देखो साथियों ध्यान देना, अब जिंदगी में एक ही आर्टिकल्स तो खरीदा नहीं जाएगा, कुछ आर्टिकल्स और खरीदे जाएंगे। समझ में आया? समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे समझते। बड़े प्यारा सा क्वेश्चन है कि जैसे एक तरफ मैंने 2 बार खरीदा, एक बार नहीं खरीदा, 2 बार खरीदा। एग्जाम्पल के लिए A/B, जैसे एग्जाम्पल के लिए A/B 2/3 है, A/B 2/3 है, और B/C कितना 4/5 है। ऐसे में कह दो 4:5 है। अब साथियों देखो बताना यहां से, A और B 2 और 3, B और C 4 और 5। अब यहां पर देखो ध्यान देना, अगर 2 अलग अलग हैं, अगर 2 अलग अलग हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, बैलेंस देखते, कॉमन देखते हैं। कॉमन क्या है, 2 3 4 5, क्या इसमें कॉमन देखा जाएगा? नहीं, पर्सन में कॉमन देखा जाएगा। क्या 2 बार आया, A/B/C। और बैलेंस भी साथियों क्या होता है, या तो इंडिविजुअल होता है बैलेंस, या तो सम होता है, या तो डिफरेंस बैलेंस होता है, या तो मेक रेशियो बनाते। केवल 4 चीज बैलेंस होती है। कितनी चीजें, 4 चीजें बैलेंस होती हैं। अब देखो जरा यहां पे B, यहां पे कॉमन क्या है, B है। तो क्या B बराबर होना चाहिए? कैसे बराबर होगा B बराबर होना चाहिए, कैसे बराबर होगा? देखो यहां B कितना है 4 और यहां B कितना है 3। अगर मैं कहूं, समझना, अगर मैं कहूं मेरी एज 10, मेरे पास 10 रुपया है, फिर कहूं मेरे पास 15 रुपया है, तो बताओ मैं झूठ बोल रहा हूं कि नहीं झूठ बोल रहा हूं? मेरे पास तो 1 ही रुपया होना चाहिए। तो यहाँ पे B के पास 3 रुपए, यहाँ पे B के पास 4 रुपए। तो कैसे होगा, इधर किससे मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, और उधर किससे मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई। तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 और 4 तियां 12। फिर इधर मल्टीप्लाई करो, 4 तियां 12 है और 5 तियां 15 है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ABC का रेशियो कितना होगा, ध्यान देना। A की वैल्यू 8 है और B की वैल्यू 12 है और C की वैल्यू 15 है। A की वैल्यू 8 है, B की वैल्यू 12 है और C की वैल्यू क्या है साथियों, 15 है। तो हमें अब देखो बैलेंस कर लिया। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अब चलो क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। प्रीव्यू, चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पे सवाल। बड़ा ही प्यारा सवाल है, पढ़ा जाए भाई, बड़ा ही प्यारा सवाल है। क्या कहा गया, एक खुदरा विक्रेता एक ही कीमत पर 350 लिंक पेन तथा 848 सेलो पेन खरीदता है। अ रिटेलर बॉट 3850 क्या लिंक पेन और कितना 1848 क्या सेलो पेन खरीदता है। रिटेलर बॉट इतने लिंक पेन और इतने सेलो पेन एट द सेम प्राइस। ये ध्यान देना, एट द सेम प्राइस, एक ही कीमत पर। दैट इज अ क्लू टू सॉल्व द क्वेश्चंस। इतने लिंक पेन और इतने सेलो पेन खरीदता है। इसका मतलब क्या, पहले मतलब समझाओ। क्या एक लिंक पेन और एक सेलो पेन की सीपी बराबर है, या सभी, या फिर
3850 लिंक पेन और 1848 सेलो पेन की सीपी बराबर है। ध्यान दो और सॉल्व करो। तो एक ही कीमत पे खरीदता है, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 3850 लिंक पेन और 1840 सेलो पेन की टोटल कॉस्ट प्राइस बराबर है। क्या बराबर है साथियों? सीपी बराबर है ना। अब देखो जरा, अब आते हैं लिंक पेन को किस कंडीशंस में खरीदता या बेचता है और सेलो पेन को किस कंडीशंस में खरीदता या बेचता है। ही सेल्स आगे, ही सेल्स लिंक पेन, किसकी बात हो रही? लिंक पेन। इन सच अ वे दैट he buys 650 link pen with the selling price of 481 link pen, मतलब 650 लिंक पेन की क्या है? बाय मतलब खरीदना, बाय मतलब खरीदना। तो 650 लिंक पेन की सीपी किसके बराबर होगी? किसके बराबर होगी? 481 लिंक पेन के एसपी के क्या होगा साथियों? बराबर होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से बोलो सीपी अपॉन एसपी निकाल लिया जाएगा। तो यहां से सीपी अपॉन एसपी, एसपी डिवाइड जाएगा और 650 उधर से डिवाइड जाएगा। 481 अपॉन 650। तो साथियों ये प्राइस होगा कि आर्टिकल्स? प्राइस होगा। बात समझ में आया? समझा भी चुका हूं। अब आगे आते हैं हिंदी में। क्या यही तो कहा गया कि वह लिंक पेन को इस तरह बेचता है कि 481 लिंक पेन के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, 481 लिंक पेन की एसपी से वह 650 लिंक पेन खरीदता है। मतलब 481 लिंक पेन की एसपी किसके बराबर है? 650 लिंक पेन के सीपी के बराबर है। इसमें हिंदी में पहले ये वाला बोल दिया, इंग्लिश में पहले ये वाला बोल दिया ना। अब आगे पढ़ते हैं। अगेन ही बायज, सेलो पेन की है, किसकी बात हो रही है? सेलो पेन की बात हो रही है। तो चलो सेलो पेन में आते हैं। सेलो पेन में क्या कहा गया है? कितना सेलो पेन? ही अगेन बाय मतलब सीपी कितना? 408 408 सेलो पेन की सीपी किसके बराबर है? विद द सेलिंग प्राइस ऑफ, विद द सेलिंग प्राइस ऑफ ना कितना है? 629 एसपी। बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो ही कैन बाइज कितना? 408 सेलो पेन विद द सेलिंग प्राइस ऑफ 629 सेलो पेन्स, मतलब 629 सेलो पेन की विक्रय मूल्य से वह सिर्फ 408 सेलो पेन खरीद सकता है। मतलब 408 सेलो पेन की सीपी बराबर 629 सेलो पेन की एसपी। तो यहां से सीपी अपॉन एसपी कितना आ जाएगा? सीपी अपॉन एसपी, एसपी डिवाइड, ये उधर डिवाइड, 629 डिवाइड बाई 408, 408। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखो जरा ध्यान देना, यहां सीपी अलग अलग होगी क्योंकि यहां पर किसकी बात की जा रही है? लिंक पेन। और यहां पे किसकी बात की जा रही है? सेलो पेन। अब यहां पे क्या कहा गया है साथियों कि एक ही कीमत पर टोटल एक ही कीमत पे खरीदता है। मतलब द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ लिंक पेन इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ सेलो पेन। टोटल लिंक पेन की सीपी टोटल सेलो पेन के सीपी के बराबर है। तो अब क्या किया जाए साथियों? तो दिमाग लगाया जाए, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ सीपी 481 और यहाँ सीपी 629। अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने में भैया हालत खराब। थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए। दिमाग कैसे लगाया जाए? देखो जरा, यहाँ पे लास्ट में क्या है? 1 है, यहाँ पे क्या है? 0 है। तो यार ये तो 5 से कटेगा नहीं। 5 से डिविजिबल के लिए लास्ट में 5 और 0 चाहिए। तो ये 5 से डिविजिबल है बट ऊपर वाला नहीं है। चलो 65 को देख करके क्लिक किया तो देखो नंबर दिमाग में आना चाहिए। क्या दिमाग में आना चाहिए? नंबर यहाँ पे 65। 65 किससे डिविजिबल है? 5 से डिवाइड को 13 25 65, मतलब 13 से नीचे वाला डिविजन। 13 से काटो, 13 25 65
क्या ऊपर वाला 13 से डिविजिबल होगा? 13 तिया 39, 13 चौको 52, 39 कितना? 1 40 और 8 48, 9 और 1 बचा, 13 7 91 ना। तो CP अपॉन SP, CP अपॉन SP बराबर 37/50। बात समझ में आया? CP की वैल्यू साथियों कितनी है? 37 और SP की वैल्यू कितनी है? 50 है। चलो कोई डाउट नहीं यहाँ पर। अब ये नीचे वाला यार किससे, वो तो मैंने गेस कर लिया। चलो नीचे देखो, ऊपर क्या है? ऑड नंबर, और नीचे क्या है? इवन नंबर। फैक्टर किए जाए किससे डिविजिबल होगा, बड़ा ध्यान दिया जाए। तो अगर मैं 408 की बात करूं, 408 8 से डिवाइड करो, कितना? 8 किससे डिवाइड करो? 8 5 40, 8 1 8 और 51 देख करके देखो, नंबर दिखने चाहिए तो आपके न्यूरॉन्स जगने चाहिए। और अगर न्यूरॉन्स जगेंगे, देखो 51, तभी आप बता पाओगे कि 51 किससे डिविजिबल है? 17 से डिविजिबल है ना। तो इसीलिए कहा टेबल वगैरह बच्चों को अच्छे से याद होना चाहिए। तो चलो 17 से डिविजिबल है ना, 17 से डिवाइड करो, 17 दूनी 34 और 6 40, 17 चौको 68, 24 बार गया। फिर 17 से 17 51, 17 7 121, 119। तो CP अपॉन SP कितना आ गया? 37/24, 37/24। बात समझ में आया? अब चलो, अब तो किया जाए बैलेंस यार। अरे वाओ, देखो CP 37 और यहाँ पे भी CP 37। आहा, एग्जामिनर ने थोड़ी सी दरिया दिली क्या कर दिए साथियों, दिखा दिया है ना। तो यहाँ अब ध्यान दो, टोटल CP बोलो कितने में खरीदा? एक जगह कितने में खरीदा? 37। तो टोटल CP और टोटल SP। तो पहले वाले का CP 37, दूसरे वाले का CP 37, 7 7 14, 3 दूनी 6 1 7। SP पहले वाले का 50 और दूसरे वाले का 24। अच्छा, 74 में खरीदा, 74 में बेचा। क्या नो प्रॉफिट नो लॉस है? ऑप्शंस नंबर डी, नन ऑफ दीज, या नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस। बात समझ में आया? तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना। नो प्रॉफिट नो लॉस, 74 में खरीदा, 74 में बेचा। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? मेरे ख्याल से आ गया होगा। बड़ा ही प्यारा सवाल है। चलो अब अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन किया जाए। देखो, जब छोटे सवाल लगाओगे ना, तब बड़े सवाल बड़े आराम से और बहुत ही बढ़िया से लगेंगे। अब साथियों एक बात पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो बैलेंस के, जैसे पहले सिंपल, जैसे हर एक टाइप स्टार्ट होगा, सबसे पहले क्या होंगे? सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चंस। उसके बाद उन्हीं का इधर का उधर, इधर का उधर, अगर मिला करके क्या किया? क्वेश्चंस बना दिया। फिर क्या होगा? एक अलग अलग से टर्म्स एंड कंडीशन से जोड़ दिया जाएगा। जैसे एक ध्यान देना साथियों, अगर मैं कहूं, अभी मैंने समझा A और B 2 और 3, B और C 4 और 5, ABC का रेशियो कितना होगा? तो कितना होगा? इधर किससे मल्टीप्लाई? इधर इस वाले 4 से, इधर एक में नहीं दोनों में, और 4 से मल्टीप्लाई। इधर इस वाले 3 से, इस वाले 3 से, उधर से मल्टीप्लाई दोनों में। बात समझ में आया? कितना आया? 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 है और 5 तियाँ 15 है। A और 8 है और C कितना है? 15 है। बात समझ में आया? अब देखो साथियों, अगर मैं बात करूं A रेशियो C की, क्या बात करूं? A रेशियो C की, बात समझना। तो A और B, देखो सबसे पहले A और B अंडरस्टूड। A और B कितना है? 2 रेशियो 3 है। A और B 2 और 3 है। B और C कितना है साथियों? 4 रेशियो 5 है। B और C 4 रेशियो 5 है। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा, देखा जाए A और C। A की वैल्यू कितना है बेटा बच्चों? 4 दूनी 8 ना, तो ऐसे 2 4 जा 8 A हो गया। और C कितना है? 3 5 जा 15, तो 3 5 जा 15। B और B कट गया, तो A और C का रेशियो आ गया 8 और 15। ऐसे याद रखना। ये कब करेंगे? जब स्टार्टिंग की वैल्यू पूछा जाए, जब किसकी स्टार्टिंग और लास्ट की वैल्यू पूछा जाए। जैसे मैं बात करूं, A और B साथियों है 2 और 3। देखो B और C कितना है?
4 और 5, सी और डी, सी और डी कितना है? कह दिया 10 रेशियो ऐसे कह दिया 9 है ना। और ए और डी देखो स्टार्टिंग कहां से हो रहा है? ए से, और खत्म कहां से हो रहा है? डी से, मतलब अनकॉमन। देखो जब भी कॉमन वाले यहां पे कौन कौन है? देखो बी 2 बार और सी 2 बार। तो नहीं, जब भी अनकॉमन की बात किया जाए, पहले वाले की और लास्ट वाले की बात की जाए, तो ये इधर से जाएंगे, ये इधर और है तो और काट दिया जाएगा। ए की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर दो और डी की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर काट दो। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे सामने सामने, क्योंकि डिवाइड का सिंबल देखो इधर लगा है तो काटा जाएगा ऐसे ऐसे या ऊपर नीचे ऐसे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 दूनी 8 दूनी 16 है और 9 त्रिक 27। तो बोलो इस कॉन्सेप्ट में साथियों कोई डाउट है? मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो चलो क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं अगले इसी में। तो सवाल आपके सामने बोर्ड पे ये रहा। क्या कह रहा है? किसी दुकान में 9 संतरों की कीमत 5 सेबों के कीमत के बराबर है। पहले एक एक करके बताऊंगा साथियों, फिर जल्दी से बताऊंगा। देखो 9 ऑरेंजेस की क्या कीमत? कीमत मतलब कॉस्ट प्राइस ना। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 ऑरेंजेस, 9 ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है? 5 एप्पल के सीपी के बराबर है। ओ और ए क्या माना है? सीपी। ओ और ए क्या माना है? सीपी। तो साथियों मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से बताना जल्दी से, ओ अपॉन ए कितना निकलेगा? ओ अपॉन ए 5 बाई 9, 5 बाई 9 ओ अपॉन ए, ओ अपॉन ए। मतलब जो ए के पास है वो ऑरेंज की कीमत है, जो ऑरेंज के पास है वो किसकी कीमत है? ए की कीमत है। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट? अब आगे कहो। अब मैं इसको डायरेक्ट करता हूं, अब स्टेटमेंट लिख के डायरेक्ट करता हूं ना। और 5 एप्पल की कीमत, 5 एप्पल की कीमत कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 एप्पल किसके बराबर है? 3 आम के कीमत के बराबर है, 3 मैंगो के सीपी के बराबर है। और अगला 4 आमों की कीमत, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 मैंगोज, ये मैंने क्या माना है? सीपी माना है, सीपी ऑफ 4 मैंगोज। ऐसे अगले सवाल में सीपी ऑफ 4 मैंगोज मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे एम लिख दिया है बस सीपी की जगह। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टर्म्स नाम क्या है? अलग अलग है। कितना है? एज मच एज 9 लेमन्स के सीपी के बराबर हैं। तो आपके पास यहाँ पर कितने स्टेटमेंट साथियों दिया है? 3 स्टेटमेंट दिया है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो आगे, 3 नींबुओं की कीमत 48 पैसे है, तो एक संतरे की कीमत कितनी होगी? 3 नींबू की कीमत 48 पैसे है, तो एक संतरे की कीमत कितनी होगी? तो अब चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखो क्या क्या दिया है? नींबू की कीमत दिया है ना, लेमन अंतिम वाला, क्योंकि एम और एम, ए और ए कॉमन है। ऑरेंज पूछा गया है, या तो मल्टीप्लाई या तो ऐसे लिख करके बढ़ा के मल्टीपल टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। अब देखो जरा ध्यान देना, कुछ बातें साथियों याद रखना, बेसिक बातें हैं। कुछ बातें पता हो तो सवाल क्या होता है लगाने में और मजा आती। छोटी छोटी बातें जो होती हैं पता होनी चाहिए, और नहीं पता होगी तो पता हो जाएगा अब आज से। जैसे मैंने कोई चीज 2 रुपए में क्या किया? खरीदा। कितने में खरीदा? 2 रुपए में। और 3 रुपए में एक आर्टिकल्स बेच दिया। 2 रुपए में खरीदा और 3 रुपए में बेच दिया। कितने आर्टिकल्स? एक आर्टिकल्स। और अगर मैंने कह दिया मैंने 5 आर्टिकल्स खरीदा, 5 वस्तुएं खरीदा ना। कितनी वस्तुएं खरीदा साथियों? 5 वस्तुएं खरीदा। तो एक वस्तु 2 रुपए में खरीदा, तो 5 वस्तुएं कितने में खरीदोगे? 10 रुपए में खरीदोगे ना। 5 दूनी 10, 1 को 2 तो 5 को 10। एक वस्तु कितने में बेचा?
3 रुपए में, तो साथियों 5 वस्तुएं कितने में बेचोगे? 5 तिया 15 रुपए में बेचोगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 का बटे 10 इंटू 100, 5 2 जा 10, 2 से काट दिया, कितना आ गया? 50%। या 2 में खरीदा 3 में बेचा, 1 का प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुने 100, क्या अभी भी 50% आएगा कि नहीं आएगा? अभी भी। तो देखो यहां भी रेशियो 2 और 3 डिवाइड कर दोगे तो रेशियो कितना आएगा? 2 और 3। तो याद रखना रेशियो, जो भी रेशियो आएगा इससे निकालोगे आर्टिकल्स आएगा कि प्राइस? आपका क्या आएगा? प्राइस आएगा, ना कि आर्टिकल्स आएगा। बात समझ में आया? क्योंकि देखो आर्टिकल्स का अगर प्राइस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्राइस हो जाएगा ना, टोटल प्राइस हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और हाँ इसमें याद रखना, चाहे जो रेशियो आया चाहे एक की मानो चाहे सब की मानो, मानना है तो एक एक की मान लो, मानना है तो जितना दिया सबकी। देखो यहां पर क्या दिया है? 3 लेमन की कीमत 48 पैसा, तो या तो 3 की कीमत मान लो, जो रेशियो निकालोगे 3 की कीमत मान लो, या तो 1 की कीमत मान लो, आपकी मर्जी। बात समझ में आया? तो चलो यहां से देखो ओ रेशियो ए कितना आएगा? ऑरेंज रेशियो एप्पल, प्राइस किसकी बात हो रही? कीमत की बात हो रही, प्राइस की बात हो रही। कितना आ जाएगा? ओ की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 9, तो मतलब 5 रेशियो 9। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। अब दूसरा देखो फिर एप्पल रेशियो मैंगो, तो मतलब जो एप्पल के पास है वो कीमत किसकी होगी? मैंगोज की। तो मैंगोज की कीमत 5, एप्पल की कीमत 3, तो ए रेशियो एम, ए की वैल्यू 3 और एम की वैल्यू साथियों कितनी होगी? 5 होगी। अगली है एम की वैल्यू कितनी होगी साथियों? 9, एम रेशियो एल, एम की वैल्यू 9 और एल की वैल्यू 4। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। अब देखो एम एम गया, ए गया, ऑरेंज रेशियो लेमन, कुछ उड़ा दूं, 3 से काटू कि 9 से? देखो 9 से 9, 5 से 5, अरे इधर लेमन लिख दिया क्या? लेमन कितना होगा? 4, तो इधर कितना बचा? 3 रेशियो 4। ये किसकी कीमत आएगी? ये आएगी रेशियो प्राइस। कौन सी प्राइस आएगा? ये क्या आएगा? प्राइस। क्या आएगा? प्राइस आएगा। कौन सी प्राइस आएगा साथियों? कॉस्ट प्राइस आएगा। क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस आएगा। बात समझ में आया? एक आर्टिकल्स की, सब आर्टिकल्स की, भैया मेरी मर्जी, चाहे मैं एक से कंपेयर करूं चाहे सबसे कंपेयर करूं। तो देखो जरा क्या पूछा गया है? एक संतरे की कीमत पूछी गई है, तो मैं एक से कंपेयर करूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलो एक निकालते हैं। 3 नींबू 48 पैसे में खरीदा, 3 नींबू कितने में खरीदा? 48 पैसे में खरीदा। तो एक नींबू कितने में खरीदोगे? 3 से 3 एकन्नम 3, एक लेमन कितने में? इधर भी 3 से डिवाइड करो, 3 18, 16 पैसे में खरीदा, 16 पैसे में ना। अब यहां पे लेमन, तो देखो ऑरेंज रेशियो लेमन, ऑरेंज रेशियो लेमन की कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है? 3 रेशियो 4 है, 3:4 है। अब देखो जरा किसका रेशियो है? कॉस्ट प्राइस का क्रय मूल्य का रेशियो है ना। तो एक लेमन की कितना है? एक लेमन है, नींबू लिखा है मैंने, एक लेमन 16 पैसे। तो यहाँ पे कितना लेमन? ये यहाँ पे कीमत कितनी? कॉस्ट प्राइस है, किसमें दिया है? रेशियो की। तो कोई यूनिट होती नहीं, तो जिससे कंपेयर करेंगे उसी का हो जाता है। तो 4 की वैल्यू 16 पैसे, 4 बराबर 16, तो 1 4 एकन्नम 4, 4 चौको 16, 1 बराबर 4, 3 बराबर 3 इंटू 4, तो बोलो 3 4 जा कितना हो जाएगा? 12 पैसे। ऑप्शंस नंबर ए। साथियों बात समझ में आया कि नहीं आया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखो साथियों ये तरीका हम लोगों ने समझ लिया। अगर मुझे सॉल्व करना हो इसी तरीके को, तो मैं इन सब सवालों में ज़्यादा टाइम थोड़ी लगाता हूँ, बस मुझे पता है 2x, जैसे मुझे पता है बस ये तरीका, 2x बराबर 3y, तो x बराबर 3, y बराबर 2, खत्म कहानी। जो y के पास है x का है, जो x के पास है y का है। अब देखो ध्यान दिया जाए कैसे सॉल्व किया जाए, देखो ध्यान देना। सबसे पहले क्या है, अब तो पढ़ लिया, बस इसी में ध्यान देना।
ऑरेंज एप्पल, एप्पल मैंगोज, मैंगोज लेमन, स्टार्टिंग लास्ट कौन सा, लेमन मतलब लास्ट करे, स्टार्टिंग का पूछा गया। मैं तो भैया ऐसे यहीं पे लिख दूंगा तो यहीं पे काट दो। देखो यहाँ पर 9 और 5 है तो मैं क्या लिख दूं, 9 और 5 इधर। दूसरा वाला 9 5 5 और 3 है तो 5 और 3 लिख दिया। 9 और 5 5 और 3 लिख दिया। और 4 और 9 है तो 4 और 9 लिख दिया। तो 5 से 5 गया, 9 से 9 गया, 4 और 3 बच गया। बात समझ में आया। स्टार्टिंग कहाँ पे हुई, ऑरेंजेस, तो 4 ऑरेंजेस की कीमत 3 लेमन्स के कीमत के बराबर होगा। मतलब जो लेमन के पास है किसका होगा, ऑरेंज, तो ऑरेंज की कीमत कितनी हो जाएगी, 3 रुपए, और लेमन की कीमत कितनी हो जाएगी, 4 रुपए। खत्म कहानी। कितने सवाल में, 10 15 20 25 सेकंड में आराम से सेकंडों में सॉल्व हो जाएंगे। और एक एक करके पहले समझाया जाता है, समझा, और समझने के बाद हमने क्या किया, बड़े ही प्यार से सॉल्व किया। बात समझ में आया कि नहीं आया, मेरे ख्याल से आ गया होगा। चलो इसी टाइप का एक और सवाल मैं करता हूं। तो अब इसका आंसर क्या होगा, इसी टाइप का एक और सवाल करता हूं, इसका आंसर बताना क्या होगा। में से सबसे पहले देखो, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 किलोग्राम कॉफी। कॉफी की कीमत बतानी है, और किसकी कीमत दिया गया है, राइस की कीमत दिया है ना। कितने किलोग्राम, 11 किलोग्राम कॉफी की कीमत बतानी है। अरे साथियों ऑप्शंस कितना होगा, बी, खत्म कहानी। समझ में आया। कभी कभी सवाल देख करके हो जाते हैं, कैसे, मुझे कितने किलोग्राम, 11 किलोग्राम। जैसे 1 किलोग्राम की कीमत x, तो 11 किलोग्राम की कीमत 11 इंटू एक्स, मतलब जो भी कीमत आएगी 11 से मल्टीपल, 11 से डिविजिबल होगा या 11 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शंस में देखा 11 से कौन सा डिविजिबल होगा। कैसे चेक करते हैं, तो देखो इधर ये 5 है, 4 है, 5 4 9, 9 में से 6 गया 3, क्या 3 को 0 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो व्हाट इज द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। तो साथियों देखो ध्यान देना, कभी कभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कभी कभी सवाल को क्या करते, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। अगर कैलकुलेशंस बेस आता है तो आधे ही सवाल को देख करके आंसर बता दिया जाता है ना। और जब पूरा सॉल्व करने की जरूरत हो तभी सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करो, किसका मल्टीपल है देखो सबसे बस, और किसका मल्टीपल, 7 11 13 9, इस तरह के देखे जाते हैं। चलो अब देखो मैं करता हूं। सबसे पहले क्या दिया है कि 11 किलोग्राम कॉफी की कीमत दिया है 2.5 किलोग्राम, पहले यहां निकाल दो कि 2.5 किलोग्राम की कीमत कितनी दिया है, 12.5 रुपया दिया है ना। तो क्या किया जाए, इधर कितने अंक बाद दशमलव, तो 1 किलोग्राम की कीमत क्या होगी, ये इधर डिवाइड में जाएगा, तो यहीं पे डिवाइड करने की कोशिश। इधर कितने अंक बाद डेसिमल 2, तो इधर भी 2 लगा दिया, डेसिमल से डेसिमल, 0 से 0, 25 पंच 125, 50 रुपए। 2.5 किलोग्राम की कीमत 12.5 रुपए, सॉरी, तो 1 किलोग्राम की कीमत 50 नहीं 5 रुपया। किसकी कॉस्ट है, राइस की ना। ये तो कहा गया कि 2.5 किलोग्राम राइस की कॉस्ट इतनी है, तो 11 किलोग्राम कॉस्ट की निकालना। तो 1 किलोग्राम की साथियों क्यों निकाला है, क्योंकि रेशियो होता है चाहे 1 का माने चाहे सबका। अगर मैं 2.5 किलोग्राम से कंपेयर करता तो फिर उधर भी 2.5 किलोग्राम आता, फिर इसको 11 किलोग्राम की कीमत निकालते, 2.5 किलोग्राम की कीमत आती, 11 किलोग्राम की कीमत निकालते, टाइम लग जाता। चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो जरा, 9 राइस की कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 शुगर की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। 14 शुगर की कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 2.5 किलोग्राम टी के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। 2 किलोग्राम टी की कॉस्ट प्राइस 5 केजी कॉफी की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। देखो क्या दिया है, राइस, क्या दिया है, राइस, क्या पूछा गया है, कॉफी, राइस दिया है, कॉफी दिए, बीच बीच के। चलो सॉल्व करते हैं। कुछ काट पीट दिया जाए, कैसे सॉल्व कर देते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एस से एस गया, टी से टी गया, मजा आ गई भाई देख के। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो आर के पास कितना, इधर सब कट गया, आर इंटू 9 इंटू 7
बराबर इधर कितना हुआ c इंटू 5 इंटू 1.5। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो यहां से r अपॉन सी निकाल लिया जाए, तो 5 इंटू 1.5 अपॉन 9 इंटू 7। बात समझ में आया? तो बस इसको काट पीट दिया जाए। अब देखो जरा, ये मैं इधर से पॉइंट हटाया तो एक जीरो बढ़ा दिया या नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब 3 से 3 पचे 15 है और 3 3 9, 3 पचे 15 है, 3 3 9। तो यहां से r अपॉन सी कितना आ जाएगा? यहां से r अपॉन सी कितना आ जाएगा? तो r की वैल्यू ऊपर कितना बचा? 3 पचे 15, 3 3 9, 5 2 जा 10। तो r की वैल्यू कितना बचा? 5। और c की कॉस्ट प्राइस कितना बचा? 7 दूनी 14, 14 तिया 21। कितना बचा? 21 बचा। किसकी बात आ गई? ये कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है ना। तो 1 किलोग्राम राइस की कीमत कितना है? 5। तो देखो 5 की वैल्यू कितना दिया है? 5 रुपया। तो 1 की वैल्यू कितना होगा? 1 रुपया। तो 21 की वैल्यू 1 इंटू 21 कितना आ गया? 21 रुपया। देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉफी इज 21 रुपए। और आपको कितना? 11 किलोग्राम कॉफी की कीमत बताना है, तो 11 इंटू 21 कितना आ जाएगा? 231। कितना आ जाएगा? 231। बात समझ में आया कि नहीं है? ऑप्शंस नहीं मैच कर रहा है, भाई कहाँ गलती कर दी यार। चलो जल्दी ध्यान दो। 9 4 है, 14 और 1.5 है, 2 और 5 है। तो यहाँ मैंने किससे काटा? पहले 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो यहाँ 9 इंटू 7 बचा या 1.5 इंटू 5 बचा। तो r अपॉन सी कितना? 5 इतना हुआ, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा दिया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब इधर 3 पचे 15, 3 3 9, ये 5 हो गया। 7 3 21, 21 दूनी 42 होगा। तभी तो कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई है। तो 42 की वैल्यू कितना हो गया? 42 हो गया। बस थोड़ा सा बस 11 का मल्टीपल होगा, बस 1 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया। कितना आया? 42 रुपया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 11 किलोग्राम की कीमत कितनी होगी साथियों? मैंने क्या किया? 11 इंटू 42 कर दिया। तो कितना आ गया? 462 रुपया आ गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो चलो इसी के साथ में बड़ा ही प्यारा सा सवाल और अच्छा सवाल एक है, चलो जल्दी से करते। इसका आंसर कितना होगा? और बड़ा ही प्यारा सवाल है। यहां पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 एप्पल इज इक्वल टू, अच्छा SPCP। बस साथियों टर्म्स में मत परेशान होना। किस में ना परेशान होना? किसी टर्म्स में मत परेशान होना। कि 16 सेब का क्रय मूल्य 10 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो यहां पर CP है, इधर SP दे दिया। और इसके पहले वाले सवाल में क्या था कि दोनों तरह चावल 19 किलोग्राम चावल का मूल्य उतना ही, 4 किलोग्राम चीनी का, दोनों तरफ CP है। और इसमें एक तरफ CP है और दूसरी तरफ क्या है साथियों? SP है। एक तरफ CP है, दूसरी तरफ SP है। चलो करते। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 एप्पल, 16 एप्पल की कॉस्ट प्राइस, या जैसे भी बनो वैसे लिख दो। कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 एप्पल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल। अब आगे क्या है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस बड़ा है। अब मैं ना, यह एप्पल है और ये एप्पल है, और दूसरा वाला ये कौन सा है? ऑरेंजेस है। बराबर क्या कह रहा? द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 ऑरेंजेस। सेलिंग प्राइस ऑफ 16 ऑरेंजेस, तो इसको ऑरेंजेस मान लिया। अब देखो एप्पल एप्पल कहीं कॉमन नहीं मिल रहा है। आगे और कुछ दिया है, आगे और कुछ दिया है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 मैंगो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 मैंगोज, यहाँ M है तो मान लिया M है। ये किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस ऑफ
सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मैंगोज, 4 मैंगोज के सेलिंग प्राइस के बराबर है ना साथियों। अब क्या कहा गया है, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल 1 ऑरेंजेस 1 मैंगोज का इतना है, देन द नेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 1 एप्पल 2 ऑरेंजेस 3 मैंगोज। बड़ा ही प्यारा सवाल है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे पूरा काम होगा, चलो करते हैं, जरा सा डिवाइड कर देते हैं ना, डिवाइड कर दिया जाए कोई चलो 2 से डिवाइड करो, 2 पछे 10 2 अट्ठे 16, 4 से 4 चौको 16, 4 तियाँ 12, 2 दूनी 4 2 तियाँ 6। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं। तो देखो CP ऑफ एप्पल रेशियो SP ऑफ एप्पल, कितना रेशियो आ जाएगा? तो बताओ CP ऑफ एप्पल कितना हो जाएगा? 5 और SP ऑफ एप्पल कितना हो जाएगा? 8। बात समझ में आया? तो जो इसके पास है, एप्पल के पास है, वो किसका होगा? इस वाले का होगा। और जो इस वाले के पास है किसका होगा? इस वाले का। जो इसके पास है इधर का, जो इधर है ये इधर का होगा ना। चलो अब दूसरा निकाला जाए, CP ऑफ ऑरेंजेस रेशियो SP ऑफ ऑरेंजेस, ये कितना हो जाएगा? CP ऑफ ऑरेंजेस 4 और SP ऑफ ऑरेंजेस 3। बात समझ में आया? ऑरेंजेस। अगली बात किसकी है? CP ऑफ मैंगोज रेशियो SP ऑफ मैंगोज, कितना हो गया? CP ऑफ मैंगोज 2 और SP ऑफ मैंगोज 3। तो बोलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, आराम से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब आगे हम लोग देखते क्या होगा। अब देखो साथियों ध्यान देना, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल 1 ऑरेंजेस और 1 मैंगो का रेशियो 1:2, मतलब 1 एप्पल 1 ऑरेंजेस और 1 मैंगोज का 1:1 और 2 है। तो अब तो यार बड़ा ही प्यारा सवाल है, कैसे सॉल्व किया जाए? चलो दिमाग लगाते हैं। अब देखो ध्यान देना कि जब भी किसी रेशियो में बनाना हो, जब भी किसी भी रेशियो में बनाना हो, क्या करते हैं? बराबर करते हैं। किसको बराबर करेंगे? किसका रेशियो दिया है? कॉस्ट प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया है। कॉस्ट प्राइस ऑफ एप्पल, कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑरेंजेस और कॉस्ट प्राइस ऑफ मैंगो, इसका रेशियो 1:2। तो इन तीनों को 1:2 बनाना है। तो याद रखना, टू कन्वर्ट इन एनी रेशियो, टू कन्वर्ट इन एनी रेशियो, फर्स्टली कन्वर्ट इन इक्वल रेशियो। इन इक्वल रेशियो मतलब सबको बराबर कर दो, 1:1 में बना दो। तो देखो 5 4 और 2, 5 4 और 2 का एलसीएम सब लोग ले लोगे, कितना आ जाएगा? 20। तो सबको 20 बना दो, सबको 20 बना दो। 20 बनाने के लिए क्या होगा? यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई होगा? 5 4 जा 20, तो इधर भी 4 का। इधर 20 बनाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई, तो इधर भी 10 का मल्टीप्लाई। इधर 5 का मल्टीप्लाई, तो इधर भी किसका मल्टीप्लाई साथियों? 5 का मल्टीप्लाई। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो जरा कितना आ गया? 1 1 2 में बनाना है, बट यहां पर देखो ये कितना आ गया? 1 5 को 20 1 5 को 20 1। देखो 20 20 और 20 कितना होगा? 1:1 में होगा। बात समझ में आया? इसके बाद ध्यान देना, जिस रेशियो में बनाना हो उसका मल्टीप्लाई। तो इसको 1 में बनाना है तो 1 का मल्टीप्लाई, इसको भी 1 रखना है 1 का मल्टीप्लाई, इधर किसका मल्टीप्लाई? 2। क्यों? 1 1 2। तो सबसे पहले सभी को बराबर रेशियो में बनाओ, फिर जिस रेशियो में बनाना उसका क्या कर दो साथियों? मल्टीप्लाई कर दो। क्या यहां तक समझ में आ गया? तो आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, मैं यहाँ पे बार बार एग्जाम में बार बार नहीं समझाने के लिए लिख लेता हूँ। यहाँ पे कितना हो गया? 5 को 20 8 चौक 32, किसकी बात हो गई? एप्पल की बात हो गई।
यहाँ पर 500 को 20, 5 दिया 15, किसकी बात हो गई? ऑरेंज की बात हो गई। अब नीचे किसकी बात? मैंगोज की बात। 10 टू ज़ा 20, 20 टू ज़ा 40, 10 दूनी 20 दिया 60, बात हो गई। अब ये किसकी आएगी? एक, क्योंकि किसका रेशियो बनाना है? द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस, 1 एप्पल 1 ऑरेंज और 1 मैंगोज। बात समझ में आया? और रेशियो जो होता है चाहे एक का मानो चाहे सब का मानो, तो मैंने एक का प्राइस माना था। किसका प्राइस माना था? एक का, सभी का नहीं। तो क्या बताना है? देन द नेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द सेल ऑफ 1 एप्पल, एक एप्पल 20 में खरीदा, 32 में बेचा, कितने ऑरेंजेस? सॉरी 2 ऑरेंजेस। अरे वाह, एक के कितना हुआ? इसमें 2 का मल्टीप्लाई, एक को 20 में तो 2 के 40 में, और 3 मैंगोज, तो यहां 3 का मल्टीप्लाई। बात समझ में आया? या तो साथियों ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। यहां पर देखो, ध्यान देना, 1 एप्पल 2 ऑरेंजेस, तो यहां पर 2 और यहां पर 2 3 जा 6, तो 1 2 6 में सीधे कन्वर्ट कर सकते। देखो 1 1 2 किसका रेशियो दिया है? 1 यूनिट का रेशियो दिया है ना, एक का दिया है प्राइस। और आपको क्या बताना है? आपको बताना है 1 एप्पल 2 ऑरेंजेस 3 मैंगोज। तो एक को 1 रुपए में खरीदा, एक को 1 रुपए में खरीदा, तो 2 को कितने में खरीदोगे? 2 रुपए में। एक को 2 रुपए में, तो 3 को 6, तो 1 2 6 भी बना सकते हो। यहां पर 1 का मल्टीप्लाई, इधर 2 का, इधर 6 का, जो 1 1 1 किया लास्ट में, 1 1 2 किया है, तो 1 2 और 6 का भी कर सकते हो। चलो अब ध्यान देना, यहाँ कितना? 20 और 40, ये 40 हो गया, यहीं पे कर देता हूं। ये 40 दिया 120, तो 120 और 40 160, और 160 और 20 180 ना, 120 और 40 160 और 20 180। अब यहाँ पर 15 दूनी 30, 36 18, 180 और 30, और इधर कितना हुआ? 32। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो 180 30 210, और 210 और 32, तो 242 ना, 210 और 32 कितना हो जाएगा? 242। चलो 180 में खरीदा, 242 में बेचा, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो कितने का प्रॉफिट है? माइनस करो दोनों का, तो माइनस कर दिया, कितना आया? 52 तो 62, अपॉन सीपी कितना है? 180, और मल्टीप्लाई बाई साथियों 100। बात समझ में आया कि नहीं आया? 0 से 0 काट दिया, 2 से काटो ये 9, और 2 से काटो 31, तो 310 अपॉन 9, 9 त्रिक 27, 27 कितने? 4 1 5 0, नपना 45, 35 पॉइंट समथिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो यहाँ पर हम लगभग वैल्यू बोल दिया न, यहाँ पे डिविजिबिलिटी भी गया, डिजिटल सम भी गया, सब भी गया। बात समझ में आया? तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब साथियों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन किया जाए, और करने से पहले इस क्वेश्चंस को समझते हैं क्या है, क्या कहा गया है। क्या कहा गया है? 4 वस्तुओं का अंकित मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है साथियों? बराबर है। जबकि 2 वस्तुओं पर दी गई छूट 3 वस्तुओं के अर्जित लाभ के बराबर है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या बताना है? लाभ प्रतिशत। मैं लिखता हूं 4 वस्तुओं की एमपी, 4 वस्तुओं की एमपी मार्क प्राइस, ये भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो कीमत आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 वस्तुओं के एसपी के क्या है? बराबर है। तो यहां से MP अपॉन SP कितना आ जाएगा साथियों? 5/4 आ जाएगा, 5/4। वाइल द डिस्काउंट ऑन 2 आर्टिकल्स, मतलब डिस्काउंट ऑन 2 आर्टिकल्स बराबर कितना है? प्रॉफिट ऑन 3 आर्टिकल्स। तो D अपॉन P की वैल्यू 2/3। तो आपके पास एक रेशियो ये है, और आपके पास एक रेशियो ये है, और आपको इनको सॉल्व करना है, और आपको आंसर बताना है। और आपको प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो बोलो कितने का प्रॉफिट है? 3 का। सीपी निकाल दिया इंटू 100, गलत हो जाएगा। जो अलग अलग होगा तो पहले ध्यान देना होगा,
उसके बाद सॉल्व करना होगा। ध्यान क्या दोगे, ध्यान दिया जाए। बैलेंस जैसे ए बी और बी सी, तो बैलेंस क्या करते हैं साथियों, बी को बैलेंस करते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। किसको बैलेंस करते हैं साथियों, बी को बैलेंस करते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो अब मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, एमपी और एसपी कौन से परिवार के हैं, एमपी और एसपी कौन से परिवार के हैं, ये डी के परिवार के हैं, डिस्काउंट के परिवार के हैं। जैसे किसी वस्तु का एमआरपी कितना है, 10 रुपया है, आपने कहा जाते नहीं कोई वस्तु खरीदने जाते हो दुकानदार के पास, वो लिखता है भैया कितने का है, आपने कहा 500, कहे भैया 500 नहीं देंगे, इसके कितने देंगे, 400 रुपए देंगे। कितने देंगे, इसके 400 रुपए देंगे। बात समझ में आया। तो 500 की चीज है, 400 में दुकानदार ने बेच दिया। अगर 400 में बेच देगा, अगर कम कीमत में बेचेगा तो आपको क्या लगेगा, हानि हो गई, बेचारा हानि में बोलेगा। अगर हानि कह देगा दुकानदार, मुझे हानि हो गई, तो बेचारा फंस जाएगा। आप लोग कंज्यूमर फोरम चले जाओगे कि ये हानि है, गलत मुझे बता रहा। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ। तो इसीलिए वहां पर हानि की जगह क्या नाम दे दिया जाता है, डिस्काउंट नाम दे दिया जाता है। क्या नाम दे दिया जाता है, डिस्काउंट। तो 500 एमपी थी, आपने 400 किया, तो कितना कम करवाया, 100 कम करवाया, और ये 100 क्या होता है, डिस्काउंट। तो एमपी 4 है, एसपी कितना है, 3 है, तो बोलो डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट आपका 1 होगा। डिस्काउंट कितना होगा, 1। बट ध्यान दो, यहां डिस्काउंट कितना, 2। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना। पहले बैलेंस देन कंपेयर। तो यहां डिस्काउंट 1, यहां डिस्काउंट 2 बराबर, तो उधर 2 का मल्टीप्लाई सब में कर दिया, इधर 1 का मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो 2 का भी। तो देखो एमपी कितना हो गया, 10, एसपी कितना हो गया, 8, तो डिस्काउंट हो गया 2 का, बैलेंस हो गया। अब क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट का परिवार बताओ। प्रॉफिट का परिवार होता है सीपी और एसपी। तो चलो प्रॉफिट कितना है, 3, प्रॉफिट कितना है, 3, और एसपी कितना है, 8। ध्यान देना, एसपी कितना है, 8, प्रॉफिट है 3। एसपी है 8, प्रॉफिट है 3। तो बताओ अगर प्रॉफिट कमाना है, सीपी ज्यादा होगा कि एसपी, एसपी ज्यादा होगा, प्रॉफिट कमाना है तो सीपी कम एसपी ज्यादा, तो एसपी ज्यादा सीपी कम। तो 8 में बेचा, 3 का प्रॉफिट हुआ, सीपी 8 में से 3 जाएंगे साथियों, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर, प्रॉफिट कितना है 3, सीपी कितना है 5, मल्टीप्लाई बाई 100, आपका आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10, 20 तिया 60, और 20 तिया 60, 60% होगा। ऑप्शंस गलत लिख दिए क्या, ध्यान दे लो एक बार। 4 और 5, 4 वस्तुओं का अंकित मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। 2 वस्तुओं पर दी गई छूट 3 वस्तुओं के बराबर, तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट। और चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ा गया, थोड़ा सा गड़बड़ा गया, तो कोई बात नहीं, सवाल का रिवीजन हो जाएगा एक और, तो ध्यान ना दो। तो यहां से डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट कितना होगा, डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट 3/2, डिस्काउंट 3 प्रॉफिट 2, यहां डिस्काउंट कितना है, 1 है। डिस्काउंट कितना है साथियों, 1 है। तो बराबर करो, उधर किससे मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई। तो एमपी कितना हो गया, 15 है, एसपी कितना हो गया, 12 है, 12 में खरीदा, 15 एमपी है, 12 में बेचा, 3 का डिस्काउंट। तो प्रॉफिट का परिवार सीपी और एसपी, प्रॉफिट कितना 2, प्रॉफिट कितना 2, एसपी कितना 12 है, तो सीपी कम कितना 10, तो 2/10 गुने 100, तो आंसर कितना 20%, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आया कि नहीं आया,
केवल वैल्यू मैंने ध्यान नहीं दिया, 2/3 जल्दबाजी में लिख दिया। चलो अगला सवाल इसी तरह का जल्दी से करते हैं, आंसर बताते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल्स। एमपी कितना? 16 आर्टिकल्स किसके बराबर है? 24 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहां से MP अपॉन SP कितना हो जाएगा? 24/16 है। थोड़ा सा मैं 8 से डिवाइड कर दूं, 8 तरीका 24, 8 दूनी 16। MP 3, SP आपकी 2 आ गई। अब आगे क्या कह रहा है? वाइल द डिस्काउंट ऑन 3 आर्टिकल्स, 3 वस्तुओं पर छूट किसके बराबर है? 4 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। तो D अपॉन P, ध्यान दूंगा इस बार 4/3 गलत ना लिख दूं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाए ना, इस बार ध्यान दूंगा कंफर्म। चलो तो MP और SP कौन से परिवार के हैं? डिस्काउंट के परिवार के हैं। तो 3 में खरीदा, 2 में बेचा, कितने का डिस्काउंट? 1। और यहां कितने का डिस्काउंट? 4। तो यहां किससे मल्टीप्लाई? 4 से। इधर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट का परिवार कौन सा है? CP और SP। प्रॉफिट कितना? 4। SP कितना? 4 दूनी 8। प्रॉफिट है तो ये कम होगा, तो ये कम होगा। बात समझ में आया? कम होगा। इस बार ध्यान दूंगा साथियों, गलत नहीं होने दूंगा। प्रॉफिट कितना है? 3। प्रॉफिट कितना है? 3। SP कितना है? 8। तो CP 8 में से 3 गए 5, तो 3/5 इंटू 100। 5 दूनी 10, 20 तिया 60। अरे यार कोई डाउट है? तो 24/16 है, तो 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16 है, 3/2। ये डिस्काउंट कितना है? 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8। SP 8 है, प्रॉफिट 3 है, तो 8 में से 3 गए 5। तो इसका आंसर कितना होगा साथियों? 60%। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन से, बहुत ही प्यारा और अल्टीमेट सवाल है। क्या इसको ये लग जाएगा आप लोगों से? दिमाग लगाओ और आंसर बताओ कितना होगा। बहुत ही अल्टीमेट सवाल है। क्या कहा गया है? 3 वस्तुएं A, B और C के विक्रय मूल्य का अनुपात SP, विक्रय मूल्य SP, कितनी वस्तुएं हैं? A, B और C, कितना है? 8:9:5 है। इनके लाभ प्रतिशत, लाभ नहीं, लाभ प्रतिशत X/Y इंटू 100 का अनुपात कितना है? 8:7:14 है। 8:7:14 है। A का लाभ प्रतिशत, A का प्रॉफिट परसेंटेज 14.28% है, और B का लागत, B का कॉस्ट प्राइस 400 रुपया है। तो टोटल प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। क्या क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? मतलब सेलिंग प्राइस दिया है, रेशियो प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो दिया है, और A का प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, और B की CP दिया है, और टोटल प्रॉफिट परसेंटेज लगाना है। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। लगा कर दिखाओ, दिमाग लगाओ भैया, बड़ा दिमाग लगने वाला है इसमें। चलो मैं इधर का हटा देता हूं भाई। सबसे पहले देखो, ध्यान देना, क्या दिया जाए? 14.28% कितना होता है? अगर जिसने कन्वर्ट किया, परसेंटेज हटाया और डिवाइड बाई साथियों क्या किया? 100 किया। परसेंटेज हटाया और डिवाइड बाई साथियों क्या किया? 100 किया। तो वो तो गया, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू, लगभग वैल्यू, ये आपको याद है तभी क्वेश्चंस हो पाएंगे, अदरवाइज जय श्री राम। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको याद है तभी कर पाओगे।
तो याद 14.28% कितना होता है 1/7। नहीं याद, नहीं समझ में आ रहा हो किसका हो तो मैं एक गेस बताता हूँ। टोटल परसेंटेज कितना होता है 100 और ये कितना है 14, पॉइंट वाला छोड़ दो, तो 100 से 14 से डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा 14 7 98, मतलब 1/7 होगा। अराउंड फिगर ऐसे हमेशा काम नहीं आएगा पर कुछ जगह काम आ जाता है ना। तो ऐसे 1/7 ये किसका परसेंट है, प्रॉफिट परसेंटेज है, किसका है ए का। तो ए के सीपी और एसपी, ए के सीपी और एसपी का रेशियो, तो डिवाइड वाला क्या होगा, नीचे वाला सीपी होगा, ऊपर वाला प्रॉफिट होगा। तो सीपी और एसपी का रेशियो 7:8 होगा। ए के 7:8 होगा, किसका, एसपी, एस सीपी और एसपी का रेशियो। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 8:7:14। तो इसके सीपी का रेशियो ए का हो गया 7 और एसपी कितना 8, और एक गजब मिल गया, हा बड़ा सुकून मिला, नहीं तो हालत खराब होनी थी, हो गया। अब देखो जरा ध्यान देना 7 8 है ना, 7 और 8 हो गए, ये वाला मतलब बैलेंस है। अब और क्या दिया है, अब दिया है बी की कॉस्ट प्राइस कितना है 400 है, देन द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखो प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो कितना है 8:7:14। अब इसमें दिमाग लगाओ तभी क्वेश्चंस बड़े आराम से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो देखो, यहां प्रॉफिट कितना है, यहां पे अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं 7 में खरीदा 8 में बेचा, प्रॉफिट 1 है, बट ये किसका रेशियो दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो दिया है ना। तो देखो अब मैं यहां एक ही बात करता हूं, एक ही बात किया जाए, क्योंकि ये आपका 7 और 8 निकल गया, तो ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे बी और सी किसी एक की वैल्यू निकल जाए तो आराम से क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब देखो ये आपका बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस है, ये आपका बैलेंस है, ये आपका क्या है, बैलेंस है। और ए का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 1/7, 1/7 ए का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 1/7। अगर इस वाली वैल्यू को लेके सॉल्व करोगे तो फिर गए ना। तो अब देखो ध्यान देना प्रॉफिट परसेंटेज कितना है यहाँ पे 1/7 है ना, कितना है 1/7 प्रॉफिट परसेंटेज। तो अब देखो जरा ए का प्रॉफिट, अब यहां मैं ए बी सी तीनों का निकालूंगा, ये किसका रेशियो दिया, तीनों का दिया है। अब ए का देखो यहां पे प्रॉफिट कितना है, देखो रेशियो वाली वैल्यू इधर और जिससे कंपेयर करते हैं उसको इधर ना। जब भी आप लोग एग्जाम्पल के लिए ए रेशियो बी से मैंने लिख दिया 2:3, ए की वैल्यू है 40 तो बी बताओ, तो देखो इधर रेशियो वाली वैल्यू और इधर जिससे हमें कंपेयर करनी, ये बात आपको पता होनी चाहिए, कंफ्यूज मत होना इसमें। तो अब देखो ध्यान दिया जाए यहां पे, यहां पर ध्यान दिया जाए, क्या ध्यान दिया जाए कि ए का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज 8, तो 8 की वैल्यू कितना है 1/7, 8 बराबर कितना है, यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज 8 है और इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू कितना है 1/7, मतलब 8 की फ्रैक्शंस वैल्यू कितना है 1/7। तो 7 और 8 को इंटरचेंज कर सकते हैं, 7 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/8। क्या बात समझ में आया, 7 को इधर भेज दिया 8 को इधर भेज दिया, बात समझ में आया। और 1/8 कितना होता है, 7 कौन सा है, बी है, 7 कौन सा है, बी है, तो 7 की वैल्यू कितनी आ गई 1/8, 7 की वैल्यू 1/8, 7 किसका है, बी का। तो 1/8 फ्रैक्शन में है, परसेंटेज के लिए 100, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व किया 12.5%, तो बी का प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया 12.5%, 12.5% प्रॉफिट किसका, बी का।
ए का है 14 सही 2/7, बी का इतना है। अच्छा सी का कितना है 14, मतलब डबल। देखो 7 का डबल 14 है, 7 का डबल 14 है। देखो 7 बराबर 1/8, तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई, तो 14 की वैल्यू 2 चौकट 1/4, 14 की वैल्यू 1/4, 1/4 कितना होगा मल्टीप्लाई बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हुआ 25%। तो सी का प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया 25% आ गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ए का कितना आया 12.5% कितना होता है 1/8, मतलब 8 में खरीदोगे 9 में बेचोगे। ये सीपी है, ये एसपी है। 8 में खरीदोगे 9 में बेचोगे। ये कितना है 1/4, मतलब 4 में खरीदोगे 5 में बेचोगे। चलो खैर थोड़ा सा बैलेंस दे दिया, अगर बैलेंस ना होता तो और मल्टीप्लाई एकदम दिमागी और न्यूरॉन्स एकदम और लगाने भैया लग, कोई बात नहीं। बात समझ में आया? टोटल प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो टोटल प्रॉफिट परसेंटेज साथियों कितना हो जाएगा, टोटल सीपी कितना हो जाएगा, जोड़ डालो 8 4 12, 12 7 19, टोटल सीपी 8 4 12 7 19। टोटल एसपी 9 8 8 16 17 है, 8 और 9 17, 17 और 5 17 और 5 22। बात समझ में आया कि नहीं आया? 9 8 9 17 है, 3 और 2 22, मतलब 19 में खरीदा 22 में बेचा, 19 में खरीदा 22 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ 19, 20 21 22, 3 बाई कितना 3 बाई सीपी कितना 19 मल्टीप्लाई बाई 100। बात समझ में आया? 300/19%, बस डिवाइड कर दो, 19 एकन्नम 19, कितना बच गया 11 और 0, 19 × 95 लगभग 15 है। 15 कितना आएगा 19 20 21 22, 19 3 22, 300/19, 19 एकन्नम 19, 11 बच्चा 0, 19 × 95, 19 छक्का 114, तो 19 × 95 15.15 बचा 0, लगभग 8 ना, कहाँ लिखा 15.8% के मेरा अराउंड आंसर आ रहा है, नन ऑफ दिस 15.1%। तो बोलो बात समझ में आया? तो बड़े अच्छे से क्वेश्चंस क्या किया सॉल्व किया, सही से जोड़ा ना। जब भी नन ऑफ दिस मिलता है ना बड़ा सोचना पड़ जाता है ना। 8 8 16 1 17 है और 5 22, 8 4 12 है, 12 7 19, तो 19 कितने 22, 19 3 22, 19 20, 3 सीपी कितना 19 × 100 ना, तो 19 एकन्नम 19, 11 है 0, 19 × 95, 19 छक्का 100, मतलब 15 दशमलव कुछ आएगा। बात समझ में आया? तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो इसी मजेदार वीडियो के लिए, मजेदार कॉन्सेप्ट के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।